करते हैं। अब 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस जी से ही लेंगे। उसके बाद चलेंगे आशीष बहेती जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चंदन जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और शरद जी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए जीएमआर के 94 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए। जीएमआर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, तो जीएमआर एयरपोर्ट का 94 वाला कॉल ऑप्शन ₹1.20 पे ट्रेड हो रहा है। 60 पैसे का स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, और जो टारगेट है वो आपके ₹2.5 के रहेंगे। ₹2.50 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स 94 की कॉल ऑप्शन आपको पिक करनी है। आशीष बहती जी, आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे? जी, विरेन जी, वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने जो 52 वीक हाई क्लस्टर है उसे वापस अप्रोच कर रहा है और सेकेंड टाइम इस जोन को टेस्ट कर रहा है। सितंबर लास्ट ईयर में टेस्ट किया था और उसके बाद वापस दिसंबर में, और फिलहाल वापस उसी जोन के पास आ चुका है। और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ बन रही है स्टॉक में वो काफी इंप्रेसिव है। तो 480 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी 530 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए चार्ट का चमत्कार के लिए चंदन के पास चलते हैं। चंदन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे। काउंटर रहेगा क्यूमिंस। क्यूमिंस में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट लगभग पिछले 20-22 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट सेटअप और मंथली चार्ट सेटअप काफी शानदार यहाँ पे बने हुए हैं। मल्टीपल मंथ्स के हाई यहाँ पे निकलेंगे, तो क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 4070 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4300 तक के टारगेट क्यूमिंस बनाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, कमेंट्स 4136 पे बाय कॉल आपका यहाँ पर। शरद जी, आज क्या मिड कैप फंडा पिक कर रहे हैं आप आज? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा औरोबिंदो फार्मा कंपनी। फार्मास्यूटिकल में एक जाना माना नाम है। हमारा मानना है कि ग्लोबली अभी फार्मा में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, बट औरोबिंदो जैसे प्लेस है, एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत हाई है। एक साल फॉरवर्ड पे 15-16 टाइम्स ही अवेलेबल है। और प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि Q3 ऑनवर्ड्स इनको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलने चाहिए। पेप्टाइड और बायोसिमिलर्स में जो लॉन्चेस है उनका फायदा मिलना चाहिए। चाइना यूएस की जो फैसिलिटीज है उनकी रैंप अप का फायदा मिलना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगले साल 1.5 साल कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। पेनजी फैसिलिटी है, कुछ पीएलआई प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी फायदा आने वाले समय में उनके नंबर्स पे दिखना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर कंपनी लगभग ₹70 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। 10-12% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, 15-16% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ, और 20-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो कंजर्वेटिवली 20 का मल्टीपल भी पकड़े तो मुझे लगता है ₹1400 के आसपास के लक्ष्य के लिए औरोबिंदो फार्मा। ओके, 1400 के लक्ष्य के लिए औरोबिंदो फार्मा आप बाय करेंगे। ये 4 ट्रेड्स हमने पिक की। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन की श्रृंखला से। मानस जी से शुरुआत की थी। पहला ट्रेड था जीएमआर एयरपोर्ट्स की कॉल 94 की स्ट्राइक आपको बाय करनी है 2.5 के लक्ष्य के लिए। दूसरा ट्रेड आशीष बहती जी ने पिक किया, और आशीष बहती जी का था आज एफएनओ सुपरस्टार। पिक किया उन्होंने वेदांता फ्यूचर्स मेटल्स, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है इस वक्त, और डिलीवर करता हूँ 530 के लक्ष्य के लिए। तीसरा ट्रेड पिक किया चंदन जी के साथ आज का हमने टेक्निकल कमेंट्स 4300 के लक्ष्य के लिए आज का चार्ट का चमत्कार। और अभी अभी जो मिड कैप फंडा कॉल रही वो रही आज शरद अवस्थी जी की, और पिक किया इन्होंने औरोबिंदो फार्मा को। इट्स